दिया। जब वो दोबारा जागी तो खुद को सुनसान समुद्र तट पर पड़ा पाया। भटकी हुई आत्मा की तरह वो जंगल की ओर चल पड़ी। दुनिया से उसका ये पहला सामना था। चारों तरफ की हर चीज उसे आश्चर्य से भर रही थी। रास्ते में उसे एक कटा हुआ सिर पड़ा मिला। अनजाने में उसने उसे उठाया। उसे समझ नहीं था कि इसका क्या मतलब है, लेकिन उसने शव का कोट उतारकर खुद पहन लिया। तभी अचानक कुछ समझ पाती उससे पहले ही एक शिकारी की गोली उसके कंधे में लगी। डरी हुई वो भाग खड़ी हुई, पर तभी उसने महसूस किया उसका घाव खुद ब खुद भर रहा था। यही उसकी जन्मजात अद्भुत पुनर्जनन शक्ति थी। जल्द ही आसमान से मूसलाधार बारिश होने लगी। अकेली और ठंड से कांपती हुई उसे एक परित्यक्त घर दिखाई दिया। वो अंदर जाकर एक कोने में सिमट कर सो गई। सुबह आंख खुली तो उसने देखा वहां एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी और एक छोटी बच्ची रहती थी। बूढ़ा आदमी अंधा था, फिर भी वो अपनी पोती के साथ प्यार से खेलता था। घर का वो स्नेह भरा माहौल देखकर उसके मन में गहरी ईर्ष्या और लालसा जाग उठी। इसके बाद हर दिन वो अंधेरे में छिपकर उनकी हर गतिविधि देखती रहती। बूढ़ा अक्सर तस्वीरें निकालकर धैर्य से अपनी पोती को पढ़ना सिखाता और वो छिपकर इस दुनिया को समझना सीखती रही। उसकी सबसे बड़ी चाहत यही थी, काश वो भी इस परिवार का हिस्सा बन पाती। शायद तब कोई उसे भी उतने ही प्यार से अपनाता। अगली सुबह परिवार ने देखा कि दरवाजे पर ढेर सारी लकड़ियां रखी थी, इतनी कि वे पूरा सर्द मौसम निकाल सके। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, जरूर कोई वन देवता हमारी मदद कर रहा है। ये सुनकर कोने में छिपी वो प्राणी पहले बार सच्ची खुशी महसूस करती है। उस दिन के बाद वो मानो इस परिवार की रक्षक बन गई। रात के अंधेरे में वो उनके लिए खेत साफ करती, टूटी बाड़ ठीक करती। आभार में परिवार दरवाजे पर कपड़े और रोटी छोड़ देता उस रहस्यमयी वन आत्मा के लिए। यही उसके जीवन के सबसे सुखद दिन थे। लेकिन खुशियां ज्यादा समय तक नहीं टिकती। संसाधनों की कमी के कारण परिवार ने शहर जाने का फैसला किया। सिर्फ जिद्दी बूढ़ा घर की रखवाली के लिए रुक गया। शायद ये उस प्राणी के लिए किस्मत का मौका था। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खटखटाया। बूढ़ा उसे देख नहीं सकता था, लेकिन उसने उसकी उपस्थिति पहचान ली। जब उसने महसूस किया कि बूढ़ा उससे घृणा नहीं करता, तो उसने पहली बार किसी को अपना मान लिया। बूढ़े ने भी शिक्षक की तरह उसे इंसानी भाषा सिखाई, पढ़ना लिखना सिखाया। जैसे जैसे वो दुनिया को समझने लगी, उतना ही वो अपने अस्तित्व को लेकर बेचैन होने लगी। वो जानना चाहती थी आखिर वो है कौन, और यहीं से उसकी असली खोज शुरू होती है।